Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम ये मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट क्रिएट करने वाले यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये जो मार्केटिंग वेबसाइट है ये कम्प्लीटली मोबाइल रिस्पॉन्सिव होने वाला है। तो मैं अभी आपको इसका मोबाइल वर्जन दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको इंस्पेक्ट। तो ये रहा इसका मोबाइल वर्जन, देखिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है विद अ हैमबर्गर मेन्यू एंड इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको nav लिस्ट जो है वो शो एंड हाइड हो जाता है। तो ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होने वाला है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप यहाँ पे चीज़ों को सही से समझेंगे कि एक वेबसाइट में किस तरह से डिव्स वगैरह क्रिएट करके पहले आप स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे एंड देन उसके अंदर आराम आराम से किस तरह से कंटेंट फिलिंग करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने मार्केटिंग वेबसाइट वाला फोल्डर ओपन कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड में। आप यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अच्छा ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है, अगर आपको पता है तो ये आप स्किप कर सकते हो। बाकी ये बिगिनर्स के लिए तो वो फॉलो कर सकते हैं स्टार्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा एक फाइल index.html का, index.html, सॉरी इट्स .html एंड index.html के लिए मैं बॉयलर प्लेट चाहिए होगा। मैं प्रेस करूंगा Shift 1 एंड देन प्रेस एंटर। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ गया। अब मैं एक स्टाइल शीट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ style.css एंड एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इमेजेस के नाम से। अब मेरे पास दो इमेजेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इजीली इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप फॉलो कर सकते हैं इजीली। तो मैं इन दोनों इमेजेस को ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर एंड अब हम इन इमेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ गया है। अब हम एक काम करेंगे, पहले तो इसको ओपन करेंगे ब्राउजर में। तो सिंपली यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है एंड देन ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लें तो आपका जो HTML फाइल है ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। तो यहाँ देखें ओपन हो चुका है एंड एक काम करते हैं, चलते हैं स्टाइल शीट, नहीं पहले बॉडी के अंदर में एक H1 लेके मार्केटिंग वेबसाइट एंड अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र में तो यहाँ पे देखें इस तरह से मुझे मिल रहा है। मुझे पहले सबसे पहले तो उसका फॉन्ट चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ एंड सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, अगर आपको ये भी पता है कि फ़ॉन्ट किस तरह से उठाते हैं गूगल फॉन्ट से तो ये पार्ट भी आप स्किप कर सकते हो। तो अभी चलते हैं गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में, इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके एंड यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करूँगा पॉपिंस। ज़्यादा पॉपिंस यूज होता है, इट्स अ नाइस फॉन्ट। सो सिंपल यहाँ पे गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करेंगे एंड गेट इम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे एंड इस इंपोर्ट में जाके ये जो इंपोर्ट वाला लिंक है ना स्टाइल टैग के बीच, स्टाइल हाँ टैग के बीच में, इसको कॉपी करके आपने जाना है style.css में और यहाँ पे इसको करना है पेस्ट, सिंपल। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको मार्जिन और पैडिंग मिल रहा है डिफ़ॉल्ट का। इसको अगर रिमूव करना है तो सिंपली आपने हम यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाएंगे, मार्जिन लेंगे 0, पैडिंग भी ले लेते हैं 0 एंड बॉक्स साइजिंग करेंगे बॉर्डर बॉक्स। अच्छा अभी अगर मैं चलूँ ब्राउज़र में तो देखें, अच्छा अभी रिमूव नहीं हुआ बिकॉज हमने स्टाइल शीट को लिंक नहीं करवाया हुआ। तो index.html में जाके इस टाइटल के टैग के नीचे मैं इसको लिंक कर देता हूँ, लिंक का टैग लगा के href के अंदर style.css। अभी चलते हैं ब्राउज़र में तो देखें हमारा जो डिफ़ॉल्ट का मार्जिन पैडिंग है वो रिमूव हो गया। आपने अगर अपने वेबसाइट का नाम चेंज करना है तो आप index.html में जाके इस टाइटल के टैग के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट है ना सिंपल इसको रिमूव करना है। यहाँ पे आप अपने मर्जी का अपने वेबसाइट को नाम दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया मार्केटिंग वेबसाइट एंड अगर मैं चलता हूँ ब्राउज़र में एंड इट्स चेंज। अच्छा अभी फॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ, हमने इंपोर्ट का लिंक तो पेस्ट कर दिया है। अब भी जाएंगे गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में। इतना नहीं करना होता हमें, ये देखिए ये सारे CSS के क्लासेस हैं, इसमें से आपको ये फॉन्ट फैमिली उठाना होगा पॉपिंस का एंड style.css में आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर इसको करना होगा पेस्ट। अगर आप वेबसाइट के सारे टेक्स्ट में अप्लाई करना चाह रहे हो तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में आप पेस्ट कर दो। अभी क्लोज कर देंगे इसको एंड हमारा फॉन्ट अप्लाई हो गया। आई थिंक यहाँ तक गुड है, आपको क्लियरली सारा कुछ नज़र
आ रहा है, मैंने थोड़ा जूम कर दिया, ठीक है आपके लिए। अच्छा, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है क्योंकि अभी हमने इतना कुछ किया नहीं है, बेसिक सा था सारा। अब हम एक्चुअली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिनको ये सब पता है, ठीक है, तो वो यहाँ से अब स्टार्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा पता है, मैं एक सबसे पहले मेन कंटेनर बना के अपने बैकग्राउंड, जो वेबसाइट है उसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। तो पहले काम करेंगे, एक डिव का टैग ले लेते हैं। एंड अगर आप डायरेक्ट डिव का टैग लेके क्लास लेना चाह रहे हो ना, तो सिंपल आपने पता है क्या करना है, डॉट एंड क्लास में ले रहा हूँ वेब डैश कंटेनर के नाम से, एंड सिंपल कंटेनर, सॉरी, सिंपल आप एंटर प्रेस करोगे ना तो आपको डिव मिल जाएगा विद क्लास नेम वेब कंटेनर। अब अगर मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके इसी वेब कंटेनर को उठाऊं तो देखें, यहाँ पे मैंने उठाया वेब डैश कंटेनर, सॉरी इट्स कंटेनर। अच्छा, कंटेनर में मैं ए आई को इधर उधर कर देता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए मैं बैकग्राउंड लेता हूँ ना, बैकग्राउंड मैंने ले लिया, लेट्स टेक अ कलर। तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ हैश 122908, यह आ गया कलर। एंड अगर मैं चलता हूँ ब्राउजर में ना, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा बिकॉज इसके अंदर ना कोई कंटेंट है। और जैसे ही कंटेंट आएगा तो अपना बैकग्राउंड कलर ले लेगा। जैसे अगर इसके अंदर कुछ कंटेंट गया, जैसे कि ये मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, चलते हैं ब्राउजर में, देखिए इसने बैकग्राउंड कलर ले लिया। तो कंटेंट पे जाके वो कलर लेता है, वैसे नहीं लेगा। अगर वैसे आपको कलर देना है तो आपने स्टाइल डॉट सी एस एस में इसको हाइट देना होगा कुछ। तो हम मिनिमम हाइट ले लेते हैं, लेट्स गो विद 100 VH। एंड अभी अगर हम चलते हैं ब्राउजर में तो इट्स अवर वेब कंटेनर, इसके अंदर आप अपनी चीज़ें जो है वो प्लेसमेंट कर सकते हो। तो अभी अगर मैं जाऊँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, एंड यहाँ पे हम एक नैव का टैग ले लें फॉर अवर नैव बार, जिसमें मैं क्लास ले लेता हूँ डॉट करके नैव बार का, स्टाइलिंग करने के लिए सिंपल। और इसमें हीरो सेक्शन होगा, तो एक डिफ का टैग नहीं, सेक्शन का टैग ले लेते हैं। सेक्शन का टैग लेके इसके अंदर क्लास जाएगा हीरो का, एंटर प्रेस करा, ये दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब अगर मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जाऊँ, पहले अपने नैव बार वाली क्लास को उठाना अगर चाहूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, डॉट नैव बार, सॉरी इट्स डॉट नैव बार। एंड नैव बार के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले इसको एक स्पेसिफिक, मैंने अभी आपको बताया, या तो कंटेंट जाएगा तो कलर लेगा, या तो आप हाइट दे सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर इसमें सिंपल एक बैकग्राउंड लेता हूँ ना, गोल्ड कलर का भी रैंडम कलर लिया है, एंड चलते ब्राउजर में कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज या तो कंटेंट जाएगा या क्या होगा, इसमें आप हाइट पास कर सकते हो। लेट्स टेक अ हाइट ऑफ 14 VH देखने के लिए, चलते ब्राउजर में। सो इट्स अवर नैव बार, ठीक है। और अब हीरो सेक्शन को इसी तरह से अगर लेना है तो क्या करेंगे, हीरो क्लास को उठाएंगे, डॉट हीरो। एंड इसमें भी अगर बैकग्राउंड वैसे ही ले लो, पिंक कलर का मैंने ले लिया अभी, बाद में इन कलर्स को रिमूव करेंगे, अभी हम सिर्फ सेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी अगर हमें हाइट देना है तो कैसे देंगे, अब वैसे कंटेंट जाएगा या तो आप हाइट पास कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ मिनिमम हाइट, एंड मिनिमम हाइट ले लिया, लेट सपोज करें 80 VH का, एंड चलते हैं ब्राउजर में। तो ये बिल्कुल तो फिक्स नहीं हो रहा, नीचे स्पेस बच रहा है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल ये सारा स्पेस ले ले। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 90 VH, तो ये तो मुझे स्क्रोल बार मिल रहा है। मैं चाहता हूँ बिल्कुल इतना ले, स्क्रोल बार भी ना आए और पीछे का ग्रीन बैकग्राउंड भी नजर ना आए। तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो मेरा वेब कंटेनर ये टोटल 100 VH का हाइट ले रहा है, एंड 14 VH नैवबार ने लिया, तो वो मुझे बैठ के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करेंगे, कैल का फंक्शन लेंगे, एंड यहाँ पे आप 100 VH टोटल जो हाइट है उसमें से माइनस करोगे नैवबार का 14 VH, एंड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारा ये ले लेगा विद नो स्क्रोल बार, ठीक है। अगर आपको क्योंकि वेबसाइट में क्या होता है अक्सर, जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल टच नहीं होता आपके, जो मेन कंटेनर होता है मतलब आपका, उसके साथ बिल्कुल टच नहीं होता। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए होगा राइट एंड लेफ्ट से। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलते हैं वी एस कोड में, स्टाइल डॉट सी एस एस में क्या करेंगे, जो हमारा वेब कंटेनर है ना वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा राइट एंड लेफ्ट से पैडिंग ले लूँगा, ताकि मेरा कंटेंट बिल्कुल इस जो मेन कंटेनर है उससे टच ना करे। तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग इनलाइन लूँगा। इनलाइन पैडिंग इज अ लॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इट्स अ लॉजिकल प्रॉपर्टी फॉर विच पैडिंग, फॉर राइट एंड लेफ्ट पैडिंग, ठीक है। तो मैंने ले लिया पैडिंग इनलाइन, सॉरी क्या कर रहा हूँ, इनलाइन। एंड पैडिंग इनलाइन हम ले लेते हैं 7 रैम का, चलते हैं ब्राउजर में। तो देखिए हमें राइट एंड लेफ्ट से पैडिंग मिल चुका। अब इसके अंदर जो कंटेंट हम डालेंगे ना, वो यहीं तक रहेगा।
इससे बाहर नहीं निकलेगा। एंड अगर इसको मैंने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस हीरो को, तो कैसे करेंगे? लेट्स गो टू index.html। और ये जो हमारा हीरो है सेक्शन है, इसके अंदर मैं सपोज करे एक मेरा कंटेंट का पार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डॉट कंटेंट अगर करते हैं, डिव आ चुका है विद क्लास नेम कंटेंट। और एक इमेज का पार्ट होगा, तो डॉट इमेज डैश पार्ट कर लेते हैं। एंड अब अभी अगर मैं जाऊं style.css में, ब्राउजर में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मुझे अगर ये पार्ट्स लेने दोनों, तो क्या करूंगा? पहले तो मैं कंटेंट को उठा के इसके अंदर एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। लेट्स गो विथ पर्पल कलर। अभी सब ऐसे ही हम कलर ले रहे हैं। और इमेज पार्ट में भी कुछ ले लेते हैं, इमेज पार्ट। एंड इमेज पार्ट में हम जो है वो ले लेते हैं ग्रीन, नहीं ग्रीन नहीं ले लेते, ग्रे कलर ले लेते हैं। एंड चलते हैं ब्राउजर में, अभी हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अगर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हम क्या करेंगे? हीरो में अप्लाई करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी चलते हैं ब्राउजर में, स्टिल वी आर गेटिंग नथिंग। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स और दोनों को इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा? पहले दोनों क्लासेस को एक साथ जो है वो सिलेक्ट करूँगा, कॉमा से सेपरेट करके। अब इमेज कंटेनर को, इमेज पार्ट को उठाऊँगा एंड इसके अंदर मैं फ्लेक्स ले लेता हूँ 1, ताकि दोनों इक्वली साइज ले लें। देखें आ गया। एंड ऊपर एक काम करेंगे हम, डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर। एंड अभी चलते हैं ब्राउजर में, देखिए दोनों अभी सेम है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ये हमारा कंटेंट का पार्ट आ गया, ये हमारा आ गया किस चीज़ का? इमेज का। तो अभी अगर मैं index.html में जाऊं और लेट्स सपोज करें मैं कंटेंट वाले पार्ट के अंदर कुछ डालना चाह रहा हूं, तो इस कंटेंट के डिव के अंदर मैं करूंगा क्या? मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा सपोज करें मैंने कंटेंट वाले पार्ट के अंदर ले लिया h1 एंड यहाँ पे मैंने ले लिया मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, इसके नीचे मैंने एक नहीं, अभी यहीं तक रहने देते हैं। अभी अगर मैं चलता हूँ style.css में, बड़ा आपको पहले दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा टेक्स्ट। ठीक है, पहले तो मैंने इसका कलर चेंज करना होगा। सो इसके नीचे अगर मेरा जो कंटेंट डिव है, कंटेंट क्लास है, उसके अंदर जो मेरा h1 है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। एंड इसमें मैंने फॉन्ट साइज ले लिया 6VW का। VW जो है वो यूनिट है व्यू पोर्ट विथ, ताकि जितना भी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जब भी व्यू पोर्ट का साइज कम होगा ये अपना टेक्स्ट साइज कम करता जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, मैं साइज कम कर रहा हूँ, टेक्स्ट का साइज कम हो रहा है, एंड दैट्स गुड। सो एक काम करते हैं, इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैंने कलर चेंज कर लिया वाइट में, एंड लाइन हाइट भी आप दे सकते हो। तो लाइन हाइट अगर मैंने दे दिया इसमें 7.5 VW का, वही व्यू पोर्ट विथ, ताकि लाइन हाइट भी चेंज होता रहे। वरना क्या होगा कि आप कोई और यूनिट यूज़ करोगे तो लाइन हाइट चेंज नहीं होगा स्क्रीन के हिसाब से। तो ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है एंड ये बहुत टच है ऊपर, ऊपर जो है वो नैव बार के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा, नहीं आई थिंक यहाँ नहीं करेंगे, बल्कि मैं कंटेंट के अंदर कर सकता हूँ। एंड कंटेंट के अंदर मैं अगर करता हूँ पैडिंग टॉप अगर मैं ले लेता हूँ, पैडिंग टॉप, लेट्स गो विद 6 रैम एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये ऊपर से मुझे स्पेस मिल रहा है। एंड अगर इसके नीचे सपोज करें मैं index.html में जाके इस h1 के बाद एक div का टैग ले लेता हूँ एंड इसके अंदर क्लास पास करूँगा कंटेनर का, सॉरी कंटेनर। एंड इस कंटेनर के अंदर मैं एक स्पैन ले लेता हूँ एंड स्पैन के अंदर आएगा 90%। एंड एक मेरे पास इमेज है, तो मैं इमेज का टैग लेके src के अंदर images / increase.png अगर मैंने ले लिया एंड इस अल्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड मैं चलता हूँ ब्राउज़र में। तो ये देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट आ चुका है 90% का, एंड ये मेरे पास एक इमेज है ग्राफ समथिंग का। ठीक है, एंड चलते style.css में, और जो कंटेंट जो मेरा कंटेनर के अंदर, पहले तो वैसे ही कंटेनर को उठा लेते हैं एंड कंटेनर के अंदर मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी ले लेता हूँ फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले मैंने फ्लैक्स कर दिया, इसमें मैं गैप ले लेता हूँ 2 रैम का
एंड अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। तो यहाँ पे ले लेता हूँ अलाइन आइटम्स एंड अलाइन आइटम्स करते हैं सेंटर। अब चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए सेंटर आ गया। अब हम स्पेन को जो है वो स्टाइल करेंगे, स्पेन को, ठीक है। तो स्पेन किधर है हमारा, कंटेनर क्लास के अंदर जो हमारा स्पेन है। कलर चेंज करेंगे, कलर में ले लेता हूँ वाइट एंड थोड़ा सा इसको फॉन्ट साइज देंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 2 rem का एंड चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा, अगर ये क्योंकि मुझे बहुत टच लग रहा है इस H1 के साथ, अगर मैं काम करूँ, मैं H1 के अंदर जाके यहाँ पे एक कुछ मार्जिन बॉटम ले लूँ, मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम ज़्यादा नहीं 1 rem का कर ले लूँ एंड चलता हूँ ब्राउज़र में। देखिए थोड़ा स्पेस आ गया एंड दैट्स गुड। अच्छा, नीचे में इनपुट फील्ड अगर बनाना है तो मैं अगर जाऊँ index.html में एंड इस div कंटेनर से बाहर निकल के मैं यहाँ पे एक div का टैग ले लूँ विद क्लास नेम इनपुट बॉक्स। अच्छा, इसके अंदर मैं इनपुट लूँगा, ठीक है। तो मैं इनपुट ले लेता हूँ और इनपुट का टाइप मुझे क्या चाहिए होगा, टेक्स्ट, ठीक है। नेम में यहाँ पे टेक्स्ट रख देता हूँ, आईडी रिमूव कर देता हूँ, आईडी की ज़रूरत ही नहीं है। एंड एक और इनपुट लूँगा बटन के लिए, तो मैं यहाँ पे इनपुट लूँगा सबमिट का, सबमिट एंड वैल्यू में ले लेता हूँ गो। तो अभी अगर मैं चलता हूँ ब्राउज़र में तो ये इस तरह से मुझे कुछ इनपुट मिल रहा है। अच्छा, मैं इसको स्टाइल करके आपको दिखाऊंगा। पहले इस क्लास को उठा के इनपुट बॉक्स को, तो स्टाइल और CSS में जाके अगर मैं यहाँ पे पहले उठाता हूँ इनपुट बॉक्स क्लास को, इनपुट डैश बॉक्स। अच्छा, इस इनपुट बॉक्स के अंदर पहले मैं बैकग्राउंड देके आपको दिखा देता हूँ ये कितना है, साइज इसका क्या ले रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इनपुट बैकग्राउंड दे दिया गोल्ड का, ये रहा, ठीक है। तो इसको पहले मैं अपने हिसाब से साइज दूंगा मैक्स विद दे देता हूँ 400 पिक्सल का। चलते ब्राउज़र में, देखिए इसका विथ कम हो गया एंड हाइट भी मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं हाइट सपोज करे मैंने ले लिया 10 VH का एंड चलते ब्राउज़र्स में ब्राउज़र्स सॉरी ब्राउज़र में। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। 10 VH का इसका हाइट आ चुका है एंड अब मैंने क्या करना है, अच्छा मैंने ये क्यों बनाया डिफ, ताकि मैं इस इनपुट फील्ड को और इस बटन को इसके हिसाब से सेट कर सकूं, इस इनपुट बॉक्स के हिसाब से, ठीक है। तो मैं काम करूंगा इस इनपुट बॉक्स के अंदर करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि इसके अंदर जो भी है ये फ्लेक्स बन जाए और फुली साइज ले ले, ठीक है। जैसे मैंने डिस्प्ले यहाँ पे फ्लेक्स तो कर दिया। अभी अगर मुझे दोनों को इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ। एक मेरा इनपुट टाइप क्या है, यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ इनपुट और यहाँ पे मैं टाइप ले लेता हूँ पहले टेक्स्ट, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो साइज मैंने रखना है इनपुट बॉक्स का, बटन का इतना साइज नहीं होने वाला। तो मैंने टाइप सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे टेक्स्ट, क्योंकि मैं इनपुट फील्ड को स्टाइल कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैंने ले लिया flex1 तो क्या होगा, चलते ब्राउजर में देखें इसने फुल साइज ले लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर भी चाहिए होगा, मैं आपको ले लेता हूँ जल्दी से इनपुट index.html में जाके यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्लेस होल्डर एंड प्लेस होल्डर अपन ले लेते हैं सर्च इन माई स्टूडियो, ठीक है। अभी चलते हैं, अच्छा चलते हैं ब्राउज़र में, ये आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अच्छा, इसको फॉन्ट साइज भी दे सकते हो आप, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ जाएगा। तो मैं फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 1 rem का एंड कॉर्नर से बहुत चिपका हुआ है ये टेक्स्ट, तो आप इसके अंदर पैडिंग डाल सकते हो, पैडिंग लेफ्ट करके। तो पैडिंग अपन लेफ्ट ले लेते हैं, 4 rem ले लेते हैं, लेट्स गो विथ 4 rem एंड चलते हैं ब्राउज़र में। आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, अच्छा 2 rem लेके देख लेते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इस बटन को अगर करना है स्टाइलिंग तो हम एक काम करेंगे, इसी तरह से जो इनपुट हमारा टाइप बटन सबमिट है ना उसको उठाएंगे, टाइप मैंने करके ये कर दिया एंड अपन यहाँ पे ले लेते हैं टाइप सबमिट। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने करना है, ठीक है। आप कलर चेंज कर सकते हो, बटन का बॉर्डर हटा सकते हो।
तो अगर सबसे पहले यहाँ पे मैं बॉर्डर कर देता हूँ नन। अपने हिसाब से आप साइज दे सकते हो बटन को। तो लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ, हाइट देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसने अपने पेरेंट के हिसाब से ले लिया जो इनपुट बॉक्स है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे विथ दे देता हूँ 5 रैम का एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए इसने विथ ले लिया। एंड आप इसका फॉन्ट वेट चेंज करके बोल्ड कर रख सकते हो। आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। जो गो वाला टेक्स्ट है 1 रैम 1.1 रैम ले लिया मैंने, चलते ब्राउज़र में, देखें आ गया। एंड आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे कलर कर, नहीं बैकग्राउंड होगा बेसिकली, तो बैकग्राउंड मैंने कर दिया। अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं A0C989, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। चलते हैं ब्राउज़र में एंड ये आ गया कलर। अच्छा ये बॉर्डर जो ये नज़र आ रहा है मुझे, ये कहाँ लगा हुआ है? आई थिंक इनपुट, ये इनपुट फील्ड का बॉर्डर है, तो वो भी हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं एक बार बॉर्डर नन एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये हमारा इनपुट फील्ड जो है वो स्टाइल हो गया। इसके ऊपर से भी थोड़ा सा हम स्पेसिंग ले लेते हैं ताकि ये इतना टच ना लगे। तो इसके लिए हमें इनपुट बॉक्स में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, मार्जिन टॉप ले लेते हैं और मार्जिन टॉप लेंगे 1.3 रैम का एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो इसे इतना स्पेसिंग आ गया, परफेक्ट है आई थिंक यहाँ तक। एंड अभी जो इसके पीछे गोल्ड लगाया हुआ था ना, इसको रिमूव करूँगा, वो समझाने के लिए था खाली कि किस तरह से हम इसको स्टाइलिंग कर रहे हैं। हमारा देखो करते करते हमारा जो कंटेंट वाला जो डिव है वो तो पूरा कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, सारा हमने कंटेंट फिलिंग ही कर दिया। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट फिल तो हो चुका है, तो एक काम हम कर सकते हैं, इस बैकग्राउंड पर्पल को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप कर दिया, कलर भी रिमूव हो गया। ठीक है, अभी ये हीरो का आ रहा है तो हीरो का भी रिमूव कर देंगे बिकॉज हीरो के अंदर जो डिव लिए थे दोनों, उनको हमने कलर दे दिया था। तो हम एक काम करेंगे, जो हीरो का बैकग्राउंड पिंक कलर है उसको भी रिमूव कर देंगे। इसका भी काम हो चुका है। गुड, ये आ गया हमारा टेक्स्ट रेडी है। अच्छा ऐसे कर लो आप कि रेडी होता जाएगा, जो भी आप बैकग्राउंड कलर रिमूव करते जाओ, डिव्स आप कलर्स के साथ बनाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कोई चीज़ ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम इमेज की तरफ नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे नैव बार की तरफ। तो मैं काम करता हूँ, पहले index.html में जाके यहाँ पे मैं नैव के अंदर आ जाता हूँ क्योंकि नैव ऑलरेडी क्रिएटेड है। एंड सबसे पहले इसके अंदर हम एक h1 का टैग ले लेते हैं एंड इसके अंदर क्लास जाएगा क्योंकि हमारा एक लोगो होगा, तो मैं लोगो ले देता हूँ इसको नाम। एंड ये होगा माई स्टूडियो का डॉट ले लेते हैं। एंड पहले इसको मैं स्टाइल करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नैव वाला पार्ट कहाँ पे, ये रहा। इसके नीचे मैं उठाऊंगा लोगो क्लास को। लोगो क्लास किधर से है, नैव बार के अंदर जो हमारा लोगो क्लास है उसको उठा के उसको क्या करेंगे हम, पहले मैं एक फॉन्ट साइज दे देता हूँ। फॉन्ट साइज आई थिंक जितना h1 का है उतना ही रहने देता है। मैं अगर दिखा दूँ आपको, आई थिंक सही है, इसको साइज देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एक काम करेंगे हम, इसमें फॉन्ट नहीं कलर डालना पड़ेगा हमें, तो कलर ले लेते हैं वाइट एंड चलता हूँ ब्राउज़र में। गुड, अच्छा बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँगा क्योंकि ये हम फिर मोबाइल वर्जन में कुछ इस तरह से दिखाएंगे ना। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें बैकग्राउंड लूँगा जो हमारा डार्क ग्रीन कलर है ना, ये ले लेते हैं और इसमें हम पैडिंग इनलाइन लेंगे 1 रैम का, इसको थोड़ा स्टाइल करने के लिए। अच्छा ये अभी पूरा ले रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट है नहीं। तो सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, नैव बार में हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स और साथ में जो है वो जस्टिफाई कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। चलते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लोगो एंड आई थिंक ठीक है। आप अपना नैव लिस्ट ले लेते हैं, जैसे मैं index.html में जाके, ये हमारा लोगो तो हो गया, इसके बाहर में इसके नीचे एक यूएल का टैग लगा लेते हैं। इसके अंदर क्लास लेंगे नैव लिस्ट का। एंड लिस्ट कैसे बनता है, एल का टैग ओपन करके आप इस लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे। तो एल का टैग ओपन करके, अब मुझे तो एल का टैग लिस्ट तो बना रहा हूँ, बस लिस्ट एज अ लिंक बनेंगे, तो एंकर लेना पड़ेगा
तो हम एक काम करेंगे, ये फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा सर्विसेज का, ठीक है। इसको हम एक क्लास दे देते हैं जिससे मैं स्टाइल करूंगा इसको nav links का। एंड अभी मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है इस ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक लाई के। शिफ्ट अल्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा, ये पेस्ट हो जाएगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। अच्छा, अब आते हैं लिंक्स के कंटेंट की तरफ चेंज करने के लिए। तो पहला तो हमारा सर्विसेज का है, दूसरा हो जाएगा प्रोडक्ट्स का, एंड तीसरा हम कर लेते हैं रिसोर्सेज, एंड इसके बाद ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट अस का, एंड अच्छा अस, एंड इसके बाद हमें एक बटन चाहिए होगा। तो हम सिंपल एक काम करेंगे, इस क्लास को रिमूव करेंगे ताकि हम इसको एज अ बटन स्टाइल करें। तो मैं इसको क्लास दूंगा nav-btn का, एंड इस सर्विसेज को रिमूव करके हम इसको करेंगे। बाकी एंकर से भी आप बटन बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बटन का टैग ही ले लो। तो मैं इसको कर देता हूँ लेट्स टॉक, ठीक है। बात करेंगे तभी तो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम जाएंगे ब्राउज़र में, ये हमारे लिंक्स आ गए सारे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये लिंक्स में इस कॉर्नर में यहाँ पे प्लेस करूँ, क्योंकि मैं इस कॉर्नर में भी अगर इन लिंक्स को प्लेस करता हूँ तो ये तो बॉर्डर यहाँ पे जो मेन कंटेनर उसके साथ टच नहीं होगा, मुझे इस चीज़ की अब टेंशन नहीं ले रहा, ठीक है। मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ इस कंटेंट, ये जो डिव है नैव का जो मतलब सेक्शन है उससे बाहर नहीं निकलेगा कुछ भी। तो मैं आप यहाँ पे काम करता हूँ, जो हमारा नैव बार क्लास है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे करेंगे स्पेस बिटवीन, ताकि बिल्कुल ये ठीक है हमें बीच में सारा स्पेसिंग मिल जाए। अब मैं अगर मुझे ये लिंक्स भी रो में लेकर आने, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं जो है वो नैव लिस्ट नैव बार के अंदर, नैव बार वाला जो क्लास है उसके अंदर मैं नैव लिस्ट उठा लेता हूँ, एंड यहाँ पे भी डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे ताकि रो में आ जाए, ठीक है। गुड हो गया। अब अगर आपको स्पेसिंग चाहिए होगा तो आप यहाँ पे गैप प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप गैप आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। मैं 3 रैम का लेके देख लेता हूँ। गुड, 3 रैम परफेक्ट है मेरे लिए। तो अब मैं काम करता हूँ, इसको वर्टिकली सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम्स का यूज़ करेंगे और करेंगे इसको सेंटर। अभी चलते हैं ब्राउज़र में, तो परफेक्ट है, कोई चेंज नहीं मिल रहा। लिंक्स को स्टाइल करेंगे, लिंक्स में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कलर चेंजिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे नहीं, मैं लोगों के नीचे आ जाता हूँ, एंड लोगों के बाद में क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा नैव अब नैव लिस्ट के अंदर जो मेरा नैव लिंक्स हैं उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड उसका सिंपल हम कलर चेंज करके वाइट करेंगे। फॉन्ट साइज वगैरह में कुछ भी नहीं डाला, बिकॉज साइज मुझे परफेक्ट लग रहा है। एंड अगर आपको ये अंडरलाइंस रिमूव करने हैं तो उसके लिए आपको लिंक्स के अंदर टेक्स्ट टू डेकोरेशन करना होगा। बाकी हम इसके अंदर नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा एंकर ही ले ले। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंकर को सिलेक्ट करके टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा नन। अगर आप आगे भी मैं लिंक्स यूज़ करता हूँ तो वो भी अंडरलाइंस रिमूव कर देगा, बार बार मुझे करने की ज़रूरत नहीं होगी। और एल को भी उठा लेते हैं, एंड इसके अंदर लिस्ट स्टाइल करेंगे नन, ताकि बुलेट्स रिमूव हो जाए। नन कर दिया, एंड ब्राउज़र में चलते हैं, बुलेट्स भी रिमूव हो चुके हैं। अब एंड आ चुका है हमारे नैवबार का भी, बिकॉज हमें सिर्फ इस बटन को स्टाइल करना है। तो बटन के लिए क्या करेंगे पता है, हमने जो क्लास पास किया बस क्लास को उठाना पड़ेगा जो नैव लिस्ट के अंदर है। डॉट नैव लिस्ट के अंदर गए हम, उसके अंदर हमने उठाया nav-btn को, बटन क्लास को, एंड पहले तो इसका कलर चेंज करके करेंगे, जो हमारा लाइटर कलर है ना वो लेंगे, एंड बॉर्डर भी एक लगाऊंगा मैं, बिकॉज ये हमारा होवर इफेक्ट में काम आने वाला है। तो बॉर्डर लेंगे 0.1 रैम का सॉलिड, सेम कलर लेंगे जो बैकग्राउंड में, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं पैडिंग ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पैडिंग, टॉप एंड बॉटम से ले लेता हूँ 0.6 रैम, एंड राइट एंड लेफ्ट से ले लेता हूँ 1.3 रैम का पैडिंग, एंड चलता हूँ ब्राउज़र में। तो ये आ गया हमारा बटन। अब बटन का मुझे टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक रखना है, तो कलर ले लेता हूँ, अच्छा वाइट रखना है, वाइट ले लेता हूँ, एंड ब्राउज़र में चलता हूँ, ये आ गया हमारा बटन। अब अगर ओवर इफेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जब भी मैं nav-btn को होवर करूँगा, अच्छा नैव लिस्ट के अंदर, तो जब भी मैं इसको होवर करूँगा ना, होवर करने पे मैं सिंपल बैकग्राउंड को रिमूव करूँगा ताकि हमारा बॉर्डर नज़र आए।
तो बैकग्राउंड करूँगा सिंपल ट्रांसपेरेंट। एंड अभी अगर मैं चलता हूँ ब्राउज़र में एंड ये हमें मिल रहा है। अब बारी आ गई है इस बैकग्राउंड को रिमूव करने की, बिकॉज हमारा नैव का काम हो चुका है। तो हम सिंपल जाएंगे नैव बार क्लास के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड गोल्ड को रिमूव करेंगे एंड चलते ब्राउजर में। तो ये आ गया हमारा नैव बार इज रेडी। और जब भी होवर कर रहे हैं वी आर गेटिंग दिस। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे ब्लैक कलर रखना है टेक्स्ट का तो वो सिंपल आप कर सकते हो। मैं सिंपल क्या करूँगा, जो मेरा नैव बीटीएन है वहाँ पे इस कलर वाइट को रिमूव करके मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। एंड हम फिर यहाँ पे देखें, अच्छा कलर तो नहीं आया है इसमें, इट्स ब्लैक, सॉरी, ब्लैक कलर आ गया। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड ओवर कर। अभी देखें अभी टेक्स्ट का कलर नज़र नहीं आ रहा, तो होवर में हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करके वाइट कर देंगे। एंड अभी देखते हैं, ये आ गया, परफेक्ट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो यहाँ पे इसको स्मूथ बनाने के लिए आप यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ले सकते हो। 0.5 सेकेंड्स इज इन आउट कर लो, देखो क्या होगा। फिर चलते ब्राउजर में एंड होवर किया, देखिए इतना स्मूथली आ रहा है एंड परफेक्ट एक ट्रांजिशन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नैव बार कंप्लीट, जिसके अंदर हमने कंटेंट फिलिंग कर लिया। कंटेंट वाला पार्ट हो चुका है हीरो का। अब आते हैं इमेज की तरफ। तो पहले मैं क्या करूंगा, index.html में जाऊंगा, बिकॉज नैव बार वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा इस तरह के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये आ गया, ये नैव वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया सारा। इसके नीचे हमने बनाया था सेक्शन जिसके अंदर हीरो था, इसके अंदर एक कंटेंट बनाया था, वो भी पूरा हो चुका है। अब आते हैं इस इमेज पार्ट की तरफ। तो पहले मुझे इमेज चाहिए होगा, तो इस इमेज पार्ट के अंदर क्या करूंगा पहले मैं, ठीक है मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा, ये जो इमेज पार्ट है ना, ये रहा, इसके अंदर पहले मुझे इमेज चाहिए होगा। तो इमेज किस तरह से लेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, जब भी मैं इमेज रखता हूँ ना, मैं इमेज को प्रेफर करता हूँ हमेशा एक कंटेनर, एक डिव के अंदर रखने से। ठीक है, ताकि मैं डिव को साइज दे दूँ और इमेज को उसके अंदर परफेक्टली सेट कर दूँ। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक डिव का टैग लूंगा विद क्लास नेम इमेज डैश कंटेनर। ठीक है, एंड इसके अंदर अभी मैं इमेज ले लेता हूँ। तो इमेज का टैग लेके एसआरसी के अंदर इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश एंड हमारा इमेज है मार्केटिंग प्रोफाइल डॉट png। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अल्ट को रिमूव कर देता हूँ एंड या ओके, हमारा इमेज आ चुका है। एंड अभी अगर चलता हूँ ब्राउजर में तो ये इमेज आ गया, बहुत साइज में बड़ा है। इसको सेट करेंगे style.css में जाके, मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ ये एंड यहाँ पे। अच्छा, मेरा इमेज वाला मैंने सेपरेटली सिलेक्ट करा हुआ है ऊपर, तो एक काम करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे एंड नीचे में इसको एक साथ ही उठा लेता हूँ। तो डॉट इमेज डैश पार्ट एंड इसके अंदर बैकग्राउंड ले लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर गोल्ड। एंड अभी मैं इमेज को सिलेक्ट करूँगा, इमेज कंटेनर को जिसके अंदर इमेज है, एंड इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ पर्पल का। एंड अभी चलते हैं ब्राउजर में, तो ये आ गया, देखें ग्रे के अंदर पर्पल वाला डिव आ चुका है। ठीक है, ग्रे के नहीं सॉरी, अभी गोल्ड के अंदर। तो मैं इमेज कंटेनर को अपना साइज दूंगा इमेज के हिसाब से। ठीक है, तो मैं इमेज कंटेनर को साइज दे देता हूँ, यहाँ पे मैं विड्थ ले लेता हूँ, हाइट ले लें, अच्छा हाइट ले लेता हूँ मैं 35 रैम का। एंड मुझे जो है वो हाइट एंड विड्थ सेम रखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एस्पेक्ट रेशो ले सकता हूँ, एस्पेक्ट रेशो ले लेता हूँ 1 एंड चलते हैं ब्राउजर में। तो ये देखें, ये जो साइज है पर्पल का, ये हमारा इमेज कंटेनर का साइज है। ठीक है, अब अगर मुझे इसी के अंदर इमेज को फिक्स करना है तो मैं इमेज को उठाऊंगा पहले। ठीक है, इमेज का सिलेक्शन करूंगा, डॉट इमेज कंटेनर के अंदर जो मेरा इमेज है उसमें क्या करूंगा, मैक्स विड्थ लूंगा 100% का, ये आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इमेज के ऊपर, फिर आपका इमेज जाके उस इमेज कंटेनर के अंदर, ठीक है, साइज उसके हिसाब से साइज ले लेगा। ठीक है, मैक्स विड्थ करा 100%, मैक्स हाइट ले लेते हैं 100% का। एंड इसके अलावा ऑब्जेक्ट फिट आपको करना पड़ेगा कवर, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया। एंड
परफेक्टली फिट करने के लिए ऑब्जेक्ट फिट लेंगे कवर एंड चलते हैं ब्राउजर में, ठीक है। परफेक्ट, ये अप्लाई नहीं करोगे भी, बट मैं प्रेफर करता हूँ ताकि इमेज आपका स्ट्रेच वगैरह ना हो। ये आ गया मेरा इमेज। अब मुझे इसको परफेक्टली देखें, इमेज भी इट्स सेल्फ परफेक्टली पर्पल जो डिव है उसके अंदर सेंटर नहीं, तो ऐसे अगर आपको सेंटर करना है ना, बट पहले मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ये जो ये जो गोल्ड कलर का जो डिव है, इसके अंदर ये जो पर्पल कलर का डिव है, इसको पहले मैं सेंटर करूंगा, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट से। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इमेज कंटेनर के अंदर जाके मार्जिन करना पड़ेगा ऑटो, ताकि राइट एंड लेफ्ट से सेंटर हो जाए। मार्जिन ऑटो करेंगे, चलते हैं ब्राउजर में, एंड ये सेंटर हो चुका है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट से। अब अगर मुझे आप बताओ, इस इमेज को अगर मुझे इसी तरह से सेंटर करना है तो क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इमेज में जाके मार्जिन ऑटो करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इमेज के अंदर मार्जिन करूंगा ऑटो, सिंपल सी बात है, सेंटर हो जाएगा। चलते ब्राउजर में, वही नहीं सेंटर, इमेज देखें सेंटर ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इमेज जो है वो इनलाइन एलिमेंट है, और डिव हमारा क्या होता है, डिव हमारा क्या होता है, हमेशा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो डिव सेंटर हो चुका है मार्जिन ऑटो से, लेकिन ये इमेज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इमेज इज अ इनलाइन एलिमेंट और डिव हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उस पर मार्जिन ऑटो काम कर जाता है। तो जब भी आपको मार्जिन ऑटो वर्क करवाना है इमेज के ऊपर, एक इनलाइन एलिमेंट के ऊपर, तो आपको क्या करना होगा, उसके अंदर उसको सबसे पहले डिस्प्ले करना होगा ब्लॉक। तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर लेते हैं एंड चलते हैं ब्राउजर में, देखिए मैं सेंटर हो गया है। तो जब भी आपको मार्जिन ऑटो एक इनलाइन एलिमेंट पे वर्क करवाना है तो आपको डिस्प्ले ब्लॉक उसको सबसे पहले करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि डिफ के अंदर ये जल्दी से वर्क कर गया क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, और इमेज पे नहीं करा क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट था। पहले उसको हमें ब्लॉक बनाना पड़ा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एंड सेटअप हो गया है, तो अभी हमें सेटअप वगैरह सारा हो गया है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड पर्पल को सबसे पहले रिमूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि नहीं, अभी मुझे यहाँ पे एक ग्लास बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सबसे पहले index.html में, और ये इमेज कंटेनर वाला पार्ट तो हमारा हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस डिव से बाहर एक डिव और एक डिव बनाऊंगा। इस डिव के बाद, बाहर नहीं, इमेज पार्ट के अंदर ही आपको रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ, एक डिव का टैग ले लिया, एंड इसके अंदर एक क्लास ले लेते हैं। लेट्स गो विद ग्लास, ग्लास कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, जैसे करके पैराग्राफ ले लिया, अवर डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, मार्केटिंग एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज, ठीक है। ये आ गया टेक्स्ट, एंड चलते हैं ब्राउजर में। तो ये देखें मुझे यहाँ पे मिल रहा है इस गोल्ड के डिव के अंदर, क्योंकि यही हमारा इमेज पार्ट एंड इसी के अंदर ही हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ style.css में, एंड इसको मैं स्टाइल करूंगा, जैसे अगर मैंने उठा लिया ना डॉट ग्लास कंटेनर। अच्छा, इस ग्लास कंटेनर को अगर मैंने ग्लासी बनाना है तो ग्लासी कैसे बनाते हैं पहले वो देखते हैं। तो ग्लासी के लिए आपको बैकग्राउंड लेना होगा वाइट कलर का, ठीक है। अब इसको ग्लास बनाना है तो आपको करना होगा बैकड्रॉप फिल्टर। अब ये ब्लर अपने हिसाब से इसके अंदर आप ले सकते हो, ठीक है। तो बैकड्रॉप फिल्टर, एंड मैं ब्लर ले लेता हूँ, लेट्स गो विद 20 पिक्सल, एंड चलते हैं ब्राउजर में। तो देखें आ गया, लेकिन ये ग्लासी तो नहीं है, मैं आपको जस्ट बताता हूँ, बट इसको हम पहले जो है वो स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं हाइट विथ तो नहीं दूंगा क्योंकि विथ परफेक्ट है, अपने पेरेंट के हिसाब से विथ ले रहा है, ऐसे ही ले लेते हैं विद 100% अगर आपको लेना है, ठीक है। अपने पेरेंट के हिसाब से वो ले लेगा, उसने लिया भी हुआ है। एंड अगर आपको अपने हिसाब से हाइट लेना है तो यहाँ पे आप ले सकते हो। मैं जैसे ले लेता हूँ हाइट 8 रैम ले लेता हूँ, 8 रैम ले लिया। चलते हैं ब्राउजर में, इसका हाइट आ गया, बट ये बहुत नीचे जो है वो, अब इतना नीचे ये गया है कि मुझे स्क्रॉल बार मिल रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इसके अंदर अगर मैं करता हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट, ठीक है। इसका पेरेंट कौन है? पेरेंट इसका ये रहा, गोल्ड कलर का जो बैकग्राउंड है, मतलब इमेज पार्ट इसका क्या है, पेरेंट है। तो मुझे इमेज पार्ट के अंदर जाके यहाँ पे
पोजीशन करना पड़ेगा रिलेटिव। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखें अब ये इसी के अंदर फिक्स हो गया है। एंड मैं काम कर सकता हूँ, अगर मुझे स्क्रोल बार नहीं चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर लेता हूँ बॉटम 0, ताकि अपना पेरेंट का बॉटम 0 ले ले। देखिए पेरेंट के ये बॉटम से 0 हो गया। एंड अगर इस टेक्स्ट को मुझे सेंटर में लेकर आना है तो मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट ले लेते हैं सेंटर, एंड यहाँ पे अलाइन आइटम्स ले लेते हैं सेंटर। एंड अभी मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, तो ये सेंटर में आ गया। अच्छा, ये अगर मुझे थोड़ा सा इसको राउंडेड बनाना है ना कॉर्नर से, तो क्या करूँगा मैं, एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस ले लेता हूँ एंड 1 रैम का बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। परफेक्ट हो गया, चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। और अच्छा, ये ग्लास का लुक मुझे दे भी नहीं रहा अभी, तो पहले मैं काम करूँगा, क्योंकि मेरा काम तो हो गया है, मैं सिंपल इस बैकग्राउंड गोल्ड को रिमूव करूँगा इमेज पार्ट वाले क्लास से, एंड वी आर गुड। अब इसको ग्लासी लुक दे देते हैं। किस तरह से देंगे, सिंपल हमने बैकड्रॉप फिल्टर तो अप्लाई कर दिया, बट अभी भी नहीं दे रहा, तो आपको इसका ओपेसिटी कह रहा हूँ, अल्फा वैल्यू कम करना होगा इस कलर का। तो मैं सिंपल इस स्लाइडर को नीचे ले जाऊंगा अल्फा वैल्यू कम करने के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एक एग्जैक्ट अमाउंट भी ले सकते हो, ठीक है, वैल्यू भी ले सकते हो आप। तो 1.3 ले लेता हूँ, चलते हैं ब्राउज़र में। एंड देखिए अभी ग्लासी लुक दे रहा है। तो एक काम आप ये कर सकते हो, उसको और ब्लर करने के लिए 30 पिक्सल अगर आप लोगे, देखिए और ब्लर हो गया। और इसके अलावा मैं कलर चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट का। सो यहाँ पे मैं ग्लास कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करूँगा, एंड इसका जो कलर है वो चेंज करके वाइट कर दूँगा। एंड चलता हूँ ब्राउज़र में, ये आ गया, ठीक है। अब ये बिल्कुल बॉटम में टच है, मैं ये चाहता हूँ मुझे थोड़ा सा नीचे से स्पेसिंग मिले। मैं एक काम करता हूँ, जो इमेज पार्ट वाला क्लास है ना, वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा मार्जिन बॉटम ले लेता हूँ। एंड लेट्स से कि हम अगर लेते हैं 1 रैम का, देखिए नीचे से स्पेस मिल रहा है, एंड ये थोड़ा सा ऊपर मूव कर गया। तो अगर मैं ले लूँ 3 ले लेते हैं, 3 रैम। एंड चलते हैं, अभी लिया ही नहीं है, 3 रैम ले लेता हूँ, चलते हैं ब्राउज़र में। देखें ये आ गया, आई थिंक परफेक्ट है। ये ऊपर थोड़ा मूव कर गया, ठीक है, गुड। अभी मैं, अच्छा अगर यहाँ पे मैं आके, क्या हो गया, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 20 पिक्सल का, हाँ अब ठीक लग रहा है। अच्छा एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं इसमें index.html में जाके यहाँ पे मैं एक br का टैग लगा लेता हूँ लाइन ब्रेक के लिए। गुड। अब मुझे यहाँ पे सोशल लिंक्स चाहिए होंगे, तो अगर वो चाहिए तो क्या करेंगे, पहले मैं फॉन्ट ऑसम को लिंक करवाऊंगा। तो ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे सर्च करूँगा फॉन्ट ऑसम CDN, एंटर प्रेस करेंगे, एंड इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ, CDNJS वाले वेबसाइट का लिंक होगा। मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये जो फर्स्ट वाला लिंक टैग है ना, इसको कॉपी करना है आपने। यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट करके कॉपी नहीं करना, सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे ना कॉपी लिंक टैग पे, ये कॉपी हो जाएगा। एंड चलते हैं index.html में, ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, जहाँ पे आपने स्टाइल शीट का लिंक टैग लगाया ना, उसके नीचे क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे इसके नीचे आपको इसको पेस्ट करना होगा। एंड हो गया, अभी हम यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम के आइकन्स। अब एक काम करता हूँ, इसी डिव के अंदर मैं आइकन्स के लिए पहले कंटेनर बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम सोशल आइकन्स, नहीं कंटेनर ही ले लेते हैं, क्योंकि उसमें भी फ्लेक्स ही लगना है। कंटेनर ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें हमने स्पैन और इमेज रखा था।
ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ कंटेंट वाले पार्ट में, ये देखिए कंटेनर लिया हुआ है ना, इस पर फ्लेक्स लगाया हुआ है, तो यही सेम मिलेगा। एंड अभी इसके अंदर अगर मुझे सोशल आइकन्स चाहिए तो पहले एंकर का टैग लगाऊंगा, इसी के अंदर मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा अपना लिंक जो है, सॉरी HTML, ठीक है सॉरी। यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ आइकन्स का, जैसे मैं इसको स्टाइल करूंगा एंड चलता हूँ ब्राउजर में। अभी हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फॉन्ट ऑसम, एंटर प्रेस करा, सिंपल आपने फॉन्ट ऑसम ही सिर्फ सर्च करना है। अभी मैं फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ, चलते हैं फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में। अच्छा, यहाँ पे मैं आइकन्स में जाऊँगा और सिंपल सर्च करूँगा फेसबुक के लिए, फेसबुक, एंटर प्रेस करा। ये देखें फेसबुक के रिलेटेड सारे आइकन्स आ चुके हैं। मुझे ये वाला चाहिए होगा, ये बैकग्राउंड वाला नहीं चाहिए, सिंपल ये वाला चाहिए। इसको क्लिक करके ओपन करूँगा एंड अभी कैसे इसका HTML कॉपी करना है ये देखें, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है, कॉपी हो गया। एंड जो एंकर आपने बनाया था उसके अंदर आप इसको पेस्ट कर लो। एंड अभी चलते हैं ब्राउज़र में एंड इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखें आ गया फेसबुक का आइकन। अच्छा, ये बहुत ही, इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो फ्लेक्स तो करा हुआ है हमने ग्लास कंटेनर में style.css में जाके। यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के बजाय अगर करेंगे स्पेस अराउंड, ताकि साइडों से भी स्पेस मिले, बीच से भी, देखिए साइडों में भी मिल रहा है एंड मिडल में भी आ गया। अगर आप स्पेस बिटवीन करोगे तो ये नैव बार की तरह स्पेस देगा, सारा बीच में होगा, कॉर्नर से चिपका होगा ये, तो मैंने इसीलिए स्पेस अराउंड ले लिया है। एंड अभी दूसरे लिंक्स लेने हैं मुझे, आइकन्स सोशल, तो इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा, सिर्फ क्लास नेम चेंज करेंगे। तो ये सेकंड वाला मैं चेंज करके कर देता हूँ ट्विटर का, एंड लास्ट वाला वैसे ही इंस्टाग्राम ले लेते हैं, इंस्टाग्राम। एंड चलते ब्राउज़र में, तो ये हमारे पास तीनों आइकन्स आ गए। देखें आप एक चीज़ नोट करोगे कि फ्लेक्स भी हैं और इनके बीच में हमें स्पेसिंग भी मिल रहा है 2 mm का, ठीक है। अब आइकन्स को स्टाइल करना है तो style.css में जाके जो कंटेनर क्लास है उसके अंदर जो मेरा आइकन क्लास है उसको उठाऊंगा, आइकन्स। अच्छा, आइकन्स का बैकग्राउंड जो होने वाला है वो हम लाइट कलर लेंगे, ये वाला, और विड्थ होगा 45 पिक्सल का। सेम हमें हाइट भी लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एस्पेक्ट रेशो लेंगे। एस्पेक्ट रेशो ले लेता हूँ 1, एंड जो आइकन्स का कलर है वो हम ब्लैक रखेंगे, ब्लैक। चलते हैं ब्राउज़र में, देखें आ गया। थोड़ा सा आइकन्स का फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं एंड इसको राउंडेड बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस 5 rem, एंड आइकन्स का साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज लेंगे 1.3 rem का। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, ये देखें आ गया, लेकिन ये आइकन सेंटर में नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट एंड लेफ्ट से सेंटर करने के लिए टेक्स्ट अलाइन करेंगे सेंटर, तो राइट एंड लेफ्ट से सेंटर होगा। टॉप एंड बॉटम में से सेंटर करने के लिए लाइन हाइट लेंगे, एंड लाइन हाइट आपको सेम एज रखना है, जितना विद एंड हाइट है उतना ही आपने लाइन हाइट लेना है, ज़्यादा नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो 45 पिक्सल है, यहाँ पे भी लेंगे 45 पिक्सल। चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए सेंटर हो गया। तो ये आ गया, हमारे सोशल आइकन्स आ गए। एंड इस पर अगर आप कुछ होवर बनाना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप। तो मैं कंटेनर क्लास के अंदर जो मेरे आइकन्स हैं उनको जैसे ही मैं होवर करूँगा, होवर करने पे मैं अगर इसका सपोज कर लिया, अगर बैकग्राउंड चेंज करके मैं कर देता हूँ, जो डार्क कलर है वो ले लेते हैं, एंड जो आइकन का कलर है वो हम वाइट ले लेते हैं। एंड इसको स्मूथ बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन लगा लेता हूँ। सो यहाँ पे ले लेते हैं ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स का, इज इन आउट। ब्राउज़र में चलते हैं एंड जैसे ही मैं होवर करूँगा तो देखें इस तरह से मुझे कुछ मिल रहा है। बाकी आप इसको ऊपर मूव भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, वाई एक्सिस में मूव करवाना है, अगर -30% ले लेता हूँ तो ये ऊपर मूव करेगा वाई एक्सिस में। होवर किया, ये देखें ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन वगैरह ये कुछ क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमारा वेबसाइट कंप्लीट हो गया।
अब आते हैं जैसे ही ये स्क्रीन का साइज कम करेगा, देखते हैं किस तरह से चीज़ें चेंज होंगी, हम सेटअप करेंगे, ठीक है, विद मीडिया क्यूरीज। तो पहले मैं क्या करूँगा, स्टाइल शीट में नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। इन सारे स्टाइलिंग के बाद मैं यहाँ पे नीचे जाके, ताकि मिक्सअप ना हो, ठीक है, मीडिया क्यूरीज का एक कमेंट ले लेते हैं। इसको मैं बना देता हूँ कमेंट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, एंड देखते हैं कौन से स्क्रीन साइज में हमें क्या सेटअप करना होगा। अब जैसे मैं स्क्रीन का साइज कम करता हूँ ना, यहाँ तक देखें चीज़ें बिल्कुल सेटअप है, हमारा टेक्स्ट भी सही चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर यूनिट लिया हुआ है VW का, तो इसीलिए ये हेल्पफुल रहता है। कुछ यूनिट्स अलग अलग काम आते हैं, ठीक है, जैसे पिक्सल अलग काम में आता है, रैम अलग, इसी तरह से, ठीक है। तो परफेक्ट चल रहा है अभी। यहाँ पे देखिए बटन हमारा देखें अजीब हो गया है, क्योंकि जगह नहीं है और स्पेसिंग नहीं है, और साइडों में हमारे पास बहुत स्पेसिंग है। तो एक काम करेंगे, अगर मैं यहाँ पे एट मीडिया स्क्रीन एंड यहाँ पे अगर मैं मैक्स विड्थ ले लेता हूँ स्क्रीन का साइज 980, अच्छा मैंने एंटर प्रेस कर लिया, 980 पिक्सल ले लेता हूँ। एंड 980 पिक्सल में अगर मैं चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले जो मेरा वेब कंटेनर है ना, उसमें एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ ब्लू कलर का, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ जाके ये अप्लाई हो रहा है। हाँ, जैसे ही और कम करा, अब अप्लाई हो रहा है। तो थोड़ा सा मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज बटन पहले ही अपना जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है पहले ही। तो मैं काम करूँगा, अगर ये होता है, अगर मैं इसको करता हूँ 1000 पिक्सल पे, और जैसे स्क्रीन के साइज को कम करेंगे, देखिए बटन डिस्ट्रॉय होने से पहले ही हमारा मीडिया क्यूरी अप्लाई हो चुका है, एंड दैट्स गुड, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, जैसे ये आएगा ना, क्योंकि एक चीज़ आप नोट करोगे, बटन भी डिस्ट्रॉय हो रहा है और यहाँ पे स्पेसिंग भी नहीं है लिंक्स के लिए। तो हम एक काम करेंगे, कैसे इसको स्पेसिंग बढ़ा के ऑक्यूपाई करेंगे अभी के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे तो कोई अपना मेन्यू चेंज नहीं करके हैमबर्गर नहीं लगा सकता, बिकॉज अभी साइज बहुत बड़ा है। तो हम इस साइडों का जो स्पेसिंग है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर पैडिंग इन लाइन चेंज करके, पैडिंग इन लाइन राइट एंड लेफ्ट, जो मैंने 7 रैम लिया था ना, वो अगर यहाँ पे कम करके हम 3 रैम ले लेते हैं, तो देखें साइडों में स्पेस बढ़ गया, एंड अभी थोड़ा काम हमारा चल सकता है, ठीक है। तो अभी और स्क्रीन का साइज कम करते हैं। एंड मैं एक काम करूँगा ना, यहाँ पे ये जो स्क्रीन का साइज है, देखें ये साइडों का पैडिंग कम हो गया, एंड दैट्स गुड। अभी थोड़ा सा मैं H1 का भी साइज जो है वो बढ़ा देता हूँ, बिकॉज ये जा जाके ना जो स्क्रीन का साइज मोबाइल वर्जन में आएगा, उसमें ये और कम हो जाएगा। देखिए और कम होगा, जितना इतना कम हो जाएगा कि नज़र ही नहीं आएगा। तो हम ऐसे करेंगे कि ये थोड़ा सा अभी के लिए बढ़ जाए। सो यहाँ पे काम करेंगे हम, कंटेंट जो हमारा डिफ है, क्लास है सॉरी, उसके अंदर जो H1 है, वहाँ पे हम फॉन्ट साइज ले लेते हैं 8.5 VW का। चलते हैं ब्राउज़र में, एंड साइज बढ़ गया है, मैं इसको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। अच्छा, अब एक और मीडिया क्यूरी में लगाना पड़ेगा। एक हम यहाँ पे काम करते हैं, इस बैकग्राउंड ब्लू को यहाँ से रिमूव करेंगे, एंड हम एक और मीडिया क्यूरी की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेट्स गो विद 7 VW। अब ठीक है, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं करें, गुड। एंड लेट्स गो विद अनदर वन, यहाँ पे ले लेते हैं एट मीडिया स्क्रीन एंड यहाँ पे मैक्स विथ ले लेता हूँ मैं, मैक्स विथ 880 पिक्सल ले लेता हूँ। यहाँ पे चेक करने के लिए मैं वेब कंटेनर को उठा लेता हूँ, एंड इसमें हम बैकग्राउंड ले लेते हैं गोल्ड कलर का, एंड ऊपर वाला जो बैकग्राउंड है ना, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, रिमूव कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो अभी और स्क्रीन का साइज कम होगा,
ठीक है, देखिए जैसे ही हमारे साइडों के स्पेस खत्म हो रहा है, बटन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड हमारा मीडिया क्यूरी अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हम क्या एक काम कर सकते हैं, और साइडों का जो पैडिंग है ना उससे थोड़ा स्पेसिंग हम ले सकते हैं। तो मैं काम करूँगा वेब कंटेनर के अंदर पैडिंग इनलाइन ले लेता हूँ, एंड पैडिंग इनलाइन लेते हैं 2 रैम का। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे इसको अप्लाई करने की, H1 को चेंज करने की नीड नहीं है, हम 880 में कर लेते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं। चलते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, अच्छा ये, अच्छा मैं इसको रहने देता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो है वो फ्लेक्स में काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये अपने हिसाब से साइज ले ले, वरना ये क्या हो जाए, रैप कर जाए नीचे। तो मैं काम कर सकता हूँ हीरो में जाके, कहाँ है मेरा हीरो, यहाँ पे हीरो में डिस्प्ले फ्लेक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स रैप करूँगा, रैप, जिससे क्या होगा, ये नीचे रैप कर जाएगा अगर स्पेसिंग नहीं होगा। तो देखिए रैप कर गया नीचे, एंड दैट्स गुड। अब मेरा टेक्स्ट भी जो H1 है वो वहाँ पे जाके यहाँ पे कॉर्नर में ओवरफ्लो नहीं कर रहा। एंड मैं अगर चाहता हूँ कि एक एग्जैक्ट साइज पे मैं अपना कोई साइज देखे, मैं चाहता हूँ उस साइज पे जाके ये रैप करे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये जो दोनों कंबाइन मैंने दोनों को सिलेक्ट करा हुआ है ना, कंटेंट क्लास और इमेज पार्ट को, इसमें जाके मैं फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। फ्लेक्स बेसिस बेसिकली होता है कि आप कितना विड्थ लेके इसको रैप करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस अगर लेता हूँ 400 पिक्सल का, तो जब इन दोनों कंटेनर का साइज 400 पिक्सल होगा, ठीक है, उसके बाद ये रैप कर जाएगा नीचे। ठीक है, देखें 400 पिक्सल से कम होके ये नीचे रैप हो गया, परफेक्टली चल रहा है। एंड अभी हम एक काम करते हैं, अगर ये मैं इसको अगर मैं कम करके 980 पिक्सल पे लेता हूँ, देखते हैं, नहीं 1000 पे सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक हो गया। अभी मैं यहाँ से नैव लिस्ट को जो है वो हटाऊंगा। तो जो मेरा नैव लिस्ट क्लास है उसमें करेंगे अभी के लिए डिस्प्ले नन, एंड चलते हैं ब्राउज़र में। एंड जैसे स्क्रीन का साइज कम होगा, देखिए इसने साइडों का स्पेस 1 रैम हो गया है। क्या डिस्प्ले नन तो हो ही नहीं रहा। नैव लिस्ट, अच्छा नैव बार के अंदर जो मेरा नैव लिस्ट क्लास है उसके अंदर डिस्प्ले नन हो गया, परफेक्ट है। ठीक है, गुड। एंड थोड़ा सा मैं अगर H1 को साइज दे दूं, आई थिंक, क्योंकि मैंने वहाँ पे आई थिंक साइज कम कर दिया ना, तो यहाँ पे अगर मैं 8.5 ले लेता हूँ, 8.5 VW, चलते ब्राउज़र में, एंड थोड़ा सा साइज बढ़ गया। अब देखो ये जैसे कम हो रहा है, देखें परफेक्टली वर्क कर रहा है, रैपो के नीचे आ रहा है, एंड टेक्स्ट वगैरह भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। एंड अभी मुझे ये जो दोनों है ना, कंटेंट और इमेज वाला पार्ट है, इनके बीच में अगर स्पेसिंग चाहिए, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे हीरो को उठा के इनके बीच में गैप ले लेता हूँ, एंड लेट्स गो विथ 3 रैम। देखिए गैप आ गया। अब इमेज को अगर मैंने सेट करना है, बिकॉज इमेज का साइज बड़ा लग रहा है मुझे, तो इमेज कंटेनर वाले क्लास को उठा के इसके अंदर मैं विथ ले लेता हूँ 29 रैम का, क्योंकि एस्पेक्ट रेशो पर अप्लाई हुआ हुआ है तो सेम हाइट ले लेगा। ये आ गया परफेक्ट, ये तो बिल्कुल सेट है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास सोशल आइकन्स आ गए, तो इमेज वाला पार्ट परफेक्ट हो गया। एंड अगर आप इसका ये जो इनपुट फील्ड है इसका हाइट कम करना चाह रहे हो, तो आपको इनपुट बॉक्स क्लास का हाइट कम करना पड़ेगा। तो मैं इनपुट बॉक्स को उठा के अगर मैं इसका हाइट करता हूँ 4 रैम का, एंड चलते हैं अभी ब्राउज़र में। गुड। अच्छा अगर मैं लोगों का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दूँ, लोगो फॉन्ट साइज ले लूँ 1.3 रैम का, लेट्स गो टू ब्राउज़र, कम कर दिया।
आई थिंक सही था, इसको करने की नीड नहीं है। या दैट्स गुड। सो ये हमारा आ चुका है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो गया। गुड। अभी अगर आप स्क्रीन का साइज बढ़ाते भी हो ना, तो ये देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये देखिए डेस्कटॉप वर्जन, ये मोबाइल वर्जन। अब हम हैमबर्गर लेंगे, तो मैं index.html में पहले जाऊंगा, यहाँ पे जो नैव है उसकी तरफ जाऊंगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये जो यूएल है, इससे बाहर निकल के मैं यहाँ पे एक एंकर का टैग ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे हैश ले लेते हैं, क्लास में ले लेता हूँ हैमबर्गर का। एंड इसके अंदर मैं ले लेता हूँ जो HTML ले लेता हूँ फॉन्ट ऑसम का। क्लास मुझे याद है, क्लास ले लेता हूँ FA डैश सॉलिड। एंड जो बर्गर का आइकन है ना, वो हमें मिलता है FA बार्स वाले क्लास से, तो यहाँ पे ले लेता है FA डैश बार्स बार्स। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, तो ये आ गया। अभी ये डेस्कटॉप वर्जन में भी आपको दिखेगा। तो यहाँ से इसको हाइड करवाने के लिए style.css में जाके ऊपर सबसे पहले मैं स्क्रॉल करूँगा, जो मेरा स्टाइलिंग है सारा ना, वहाँ पे जाके मैं हैमबर्गर को उठाऊँगा, हैमबर्गर। एंड अभी के लिए पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं। फॉन्ट साइज़ में ले लेता हूँ 1.6 रैम का। कलर भी चेंज करके इसका वाइट रखेंगे। एंड अच्छा देख लेते हैं पहले कैसे दिख रहा है। ये आ गया। अब इसको हाइड कर देते हैं। तो हाइड करने के लिए डिस्प्ले करेंगे इसको नन। एंड हमें इसको दिखाना है मोबाइल वर्जन में 8 जो 80 पिक्सल वाला जो है मीडिया क्यूरी है, वहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे हम उठाएंगे हैमबर्गर वाले क्लास को, एंड सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक। एंड नाउ लेट्स गो टू ब्राउज़र। एंड यहाँ पे नहीं दिख रहा, जैसे स्क्रीन का साइज कम हुआ यहाँ दिख रहा है। और जो 1000 पिक्सल वाला पार्ट भी है ना, वहाँ पे भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, परफेक्ट, सही है। यहाँ तक परफेक्ट हो गया। अभी हम नैव लिंक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी नैव लिंक्स को डिस्प्ले नन करा हुआ है, तो इसको हटा के अभी मैं यहाँ पे करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन। इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। यहाँ पे कर दिया कॉलम। एंड चलते हैं ब्राउज़र में। ये कॉलम में आ गया। इसको यहाँ पे इस साइड में सेट करना है, एंड बैकग्राउंड भी चेंज करना है। तो बैकग्राउंड में ले लेता हूँ जो लाइट कलर है वो। गुड। पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। चलते हैं ब्राउज़र में। यहाँ तक भी गुड हो गया। लेफ्ट से भी ज़ीरो करेंगे, टॉप से भी ज़ीरो करेंगे, एंड बॉटम से भी ज़ीरो करेंगे। ये इस तरह से कुछ दिखेगा। अब इन ये जो सारे लिंक्स है ना, ये अगर आपको सेंटर में चाहिए तो डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी है, तो हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर। चलते हैं ब्राउज़र में, तो ये आ गया। अभी ये देखें इमेज ऊपर है, तो मुझे इसको ऊपर रखना है, तो यहाँ पे मैं z इंडेक्स इसका बढ़ा के करूँगा 4। ये टॉप इसके ऊपर आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाने के लिए विड्थ ले लेते हैं 18 रैम का। परफेक्ट हो गया। लिंक्स का अच्छा बटन नहीं दिख रहा बिकॉज सेम बैकग्राउंड है। हम लिंक्स का भी कलर चेंज करेंगे। तो नैव लिस्ट के अंदर जो मेरा नैव लिंक्स क्लास है, नैव लिंक्स, उसमें हम इसका कलर चेंज करके करेंगे। जो हमारा डार्क ग्रीन कलर है वो ले लेते हैं। गुड। और बटन को भी सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे मैं नैव लिस्ट के अंदर जो मेरा नैव BTN है, ठीक है, वहाँ पे इस बटन के अंदर क्या करेंगे, हम इसका कलर बैकग्राउंड इसका चेंज करके करेंगे। इसका जो डार्क ग्रीन कलर है वो ले लेते हैं। टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना होगा। टेक्स्ट का कलर चेंज करके वाइट रख देंगे। एंड जैसे होवर कर रहा हूँ ना, तो ये कुछ इस तरह से मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर का कलर चेंज करके डार्क करना पड़ेगा वो भी। एंड अभी हम क्या करेंगे, होवर पे जो हमारा नैव लिस्ट है उसके अंदर जो मेरा नैव लिंक्स है, नैव लिंक्स नहीं नैव BTN है, नैव BTN का हम क्या करेंगे, कलर चेंज करके करेंगे वाइट। वाइट नहीं,
होवर करने पे हम कलर करेंगे, अच्छा देख लेता हूँ पहले, कलर अगर मैं डार्क ग्रीन ही रख दूँ, चलते ब्राउज़र में, ये आ गया, गुड। बटन हमारा सेटअप हो गया। अच्छा मुझे अगर लोगो दिखाना है ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर पहले स्क्रॉल करूँगा, स्टाइलिंग में जाके जो मेरा लोगो क्लास है वहाँ पे मैं z इंडेक्स करूँगा 5। क्यों 5 कर रहा हूँ, क्योंकि nav लिंक्स के भी ऊपर रखना है। nav लिंक्स में मैंने 4 z इंडेक्स लिया था, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने ऊपर ले लिया है 5। ये देखें यहाँ पे 4 है, ये रहा, यहाँ पे 4 है, ऊपर मैंने 5 ले लिया, इसके भी टॉप में रहेगा, ये आ गया, गुड। अच्छा परफेक्ट आई थिंक। अच्छा थोड़ा सा अगर मैं लोगो के अंदर, कहाँ गया लोगो क्लास, ये रहा, पैडिंग खाली इसमें 9 दिया होगा। अगर मैं टॉप एंड बॉटम लेफ्ट राइट से ही 1 रैम ले लूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, टॉप एंड बॉटम से अगर 0.3 रैम ले लें, राइट एंड लेफ्ट से 1 रैम, गुड। तो ये हमारा लोगो आ गया एंड दैट्स लुकिंग गुड, परफेक्ट। तो रेडी है हमारा, ये भी रेडी हो गया है। अभी इसको मैंने हाइड करना है अभी के लिए, सो व्हाट कैन आई डू, यहाँ पे जो 880 पिक्सल की मीडिया क्यूरीज हैं जिसमें नैवलिस्ट को स्टाइल करा हुआ है, अगर इसको मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ, इस कॉर्नर में मैंने हाइड करना है, तो अगर मैं इसका लेफ्ट करता हूँ -100%, तो चलते ब्राउज़र में, तो ये हाइड हो गया, ये लेफ्ट साइड में जा चुका है अंदर। अगर यही मैं इसको करता हूँ 50, देखिए नज़र आ रहा है थोड़ा सा बाहर आ चुका है, तो इस यहीं पे लेफ्ट साइड में अंदर हाइड हो चुका है। तो अगर शो करवाना है तो हम क्या करेंगे, इसी को 0 करेंगे तो ये शो हो जाएगा, ठीक है, शो हो गया। तो अभी इसको -100 रखेंगे, मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ nav list active के नाम से, इसको हम जावा स्क्रिप्ट में एक्टिव करवाएंगे और इसका लेफ्ट करेंगे 0। तो index.html में जाके सबसे पहले मैं हैमबर्गर के अंदर एक आईडी पास करूँगा हैमबर्गर का, जिसको हम जावा स्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे। एक तो यहाँ पे इस एंकर के अंदर हमने आईडी पास कर दिया हैमबर्गर के, दूसरा हम यूएल के अंदर एक आईडी पास करेंगे जो nav लिस्ट का है, यहाँ पे एक आईडी पास करेंगे nav लिस्ट, ले लेते हैं इसको, लिस्ट आ गया, ठीक है, आईडी हो गया। अब हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, न्यू फाइल, एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ main.js का। अब इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट में हमने क्या करना है, पहले तो मैं हैमबर्गर को भी उठाऊंगा, लिस्ट को भी उठाऊंगा, वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा। तो पहले कर लेते हैं कॉन्स्ट बर्गर, नाम दे देता हूँ वेरिएबल को, इसको इक्वल रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा मैंने HTML में आईडी क्या दिया हुआ था बर्गर को, हैमबर्गर का, यहाँ पे हैमबर्गर ले लेते हैं। अच्छा मैंने सेम लिस्ट के लिए भी करना है, वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लूँगा, एंड अभी वेरिएबल का नाम चेंज करके इसको करूँगा लिस्ट, एंड लिस्ट के लिए मैंने HTML में आईडी दिया हुआ था लिस्ट का, तो यहाँ पे कोटेशन के अंदर हैमबर्गर को हटा के इसको लिस्ट कर देंगे, एंड गुड, दोनों हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस बर्गर के ऊपर एक इवेंट लगाऊंगा, क्लिक इवेंट। तो मैं यहाँ पे उठाऊंगा बर्गर को, यहाँ पे करेंगे डॉट एड इवेंट लिस्नर, एंड ये 2 पैरामीटर्स लेता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एड इवेंट लिस्नर वाला ये मेथड है, फंक्शन, ये 2 पैरामीटर्स लेगा, एक लेगा कि आप क्या इवेंट करवाना चाह रहे हो, क्या इवेंट परफॉर्म करोगे। मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक, क्योंकि मैं हैमबर्गर को क्लिक करूँगा, एंड कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे लूँगा एक एरो फंक्शन, तो ये आ गया एक एरो फंक्शन। अब इस एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, क्लास चेंज करूँगा। तो पहले मैं इसको उठाऊँगा, इस लिस्ट को, तो यहाँ पे करेंगे लिस्ट, ठीक है, इसको जूम कर देता हूँ। तो लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास लिस्ट, एंड टॉगल करवाने के लिए टॉगल मेथड को यूज़ करेंगे, स्विच के लिए, ऑन एंड ऑफ के लिए, तो टॉगल मेथड यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे मैं क्लास डालूँगा जो मैंने क्रिएट करा था nav list डैश एक्टिव के नाम से, ये आ गया, ठीक है। टॉगल के अंदर ये कोटेशन मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैंने क्लास ले लिया nav list डैश एक्टिव,
चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं और हैमबर्गर पे क्लिक करते हैं। अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा, तो लेट मी सी क्लासेस के नेम ठीक है, नैवलिस्ट डैश एक्टिव, और यहाँ पे हमने लिया हुआ है नैवलिस्ट डैश एक्टिव। अच्छा इसको हम टारगेट करते हैं नैव बार से। चलते हैं ब्राउज़र में एंड या गुड, अब ये मैं शो कर रहा है, रिफ़्रेश करा, दोबारा क्लिक करते हैं एंड परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा नैव लिस्ट। एंड इसको स्मूथ बनाने के लिए मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं ट्रांजिशन लगा लेते हैं सेम 0.5 सेकेंड्स का, ईज इन आउट, ईज इन आउट। इसको स्मूथ बनाने के लिए चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे रिफ़्रेश करा एंड इस पर क्लिक करा तो परफेक्टली देखे स्मूथ है। एंड ये आ गया हमारा रिस्पॉन्सिव मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट। तो अभी जैसे हम स्क्रीन का साइज़ बढ़ाते हैं तो ये कुछ इस तरह से देखिए परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है, कोई भी इशू नहीं है, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो यह आ गया हमारा मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग thumbs up, thanks for watching, see you in the next tutorial, till then bye bye।